और आइए अब जरा विस्तार से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। आगे का एजेंडा में आज बात ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे और बिहार में हुए पुल हादसे। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं। दोनों घटनाओं का एक साथ जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक और जहां ट्रेन हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं और उनमें से भी अभी कई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बहुतों की हालत नाजुक बनी हुई है। दूसरी तरफ एक बार फिर सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती थी, जान जा सकती थी अगर बिहार में बन रहा पुल शुरू हो चुका होता जो भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा है। क्योंकि जिस तरह रेत के ढेर की तरह ये पुल गंगा नदी में समा गया, अगर वैसा ही तब होता जब ये पुल शुरू हो चुका होता, इस पर आवाजाही शुरू हो चुकी होती, तो एक बार फिर सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान चली जाती। इसीलिए आज बिहार में हुए पुल हादसे की और ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे की बात एक साथ करना बेहद जरूरी है। ये सिस्टम की नाकामी, ये सिस्टम की कमजोरी जिस पर बात करना जरूरी है। तो साजिश का सिग्नल कहा जा रहा है, सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और सीबीआई अब सच का पता लगाएगी। और दूसरी तरफ बिहार में देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार की अगर इसे भेंट नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा जो ये पुल चढ़ गया। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में सिस्टम को लेकर बड़ा सवाल लगाती हुई नजर आ रही हैं। क्या भ्रष्टाचार दीमक बनकर सिस्टम को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों जानें चली गई और सैकड़ों जानें जा सकती थी। बिहार का वो पुल जो फिलहाल निर्माणाधीन था, सोचिए अगर आवाजाही शुरू हो चुकी होती इस पुल पर तो फिर कितना बड़ा ये हादसा भी हो सकता था। इस सब के बीच ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे के बाद जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। कल रात से अप और डाउन दोनों लाइंस पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। कल शाम को पटरियों पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। इसके बाद जब पटरी पर पहली ट्रेन चली तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां खुद मौजूद थे। उन्होंने ट्रेन को अपने सामने रवाना किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पटरियों की मरम्मत का काम पूरा किया गया और मरम्मत होने के बाद ये वो पहली ट्रेन जो इन पटरियों पर चली, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 3 दिन से लगातार हादसे वाली जगह पर ही मौजूद हैं। ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की और इस दौरान बेहद भावुक नजर आए रेल मंत्री। आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। मीडिया के सामने जब आए तो फिर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, रुंधा हुआ गला उनका और उसी में उन्होंने अपनी बात रखी। साफ तौर पर नजर आ रहा था कितने भावुक रेल मंत्री और कितने आहत रेल मंत्री, जिस तरीके से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन फिलहाल अब हालात सामान्य की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं बालासोर से। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज्ञा के ही कैमरे से आपने वो दर्दनाक तस्वीरें देखी हैं। बेहद मार्मिक रिपोर्टिंग हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने की है। मनोज्ञा, मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताइए किस तरीके से अब उस भीषण हादसे के बाद हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं बालासोर में। अब ट्रेन कम से कम पटरी पर आ गई है। जिंदगी भले ही लोगों की उतर गई हो पटरी से इस हादसे के बाद, लेकिन अब ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है। अप और डाउन दोनों रेल लाइन क्लियर हो गई हैं। करीब 51 घंटे बाद इसको पूरा कर दिया गया है काम को, लेकिन अभी भी मरम्मत का काम बाकी सारे ट्रैक्स में, जो 4 या 5 ट्रैक्स होते हैं, उनमें अभी भी जारी है। इस ट्रेन की आप स्पीड देख रही हैं कि ये ट्रेन कितनी धीमी गति से चल रही है। उसका कारण है कि जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रहती है, ठीक उसी गति से यहाँ पर भी चल रही है। अब इस गति का कारण ये है कि हादसे के बाद ट्रैक भले ही टेस्टिंग मोड में हो, लेकिन 2 ट्रैक्स को पूरी तरह से क्लियरेंस है अप और डाउन को, इसलिए स्पीड इतनी धीरे रखी गई है। यात्रियों की संख्या कम, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन कैंसिल थी। यात्रियों ने भी अपनी अपनी टिकट्स कैंसिल करवाई है। कल तक रात तक उहापोह की स्थिति थी कि ट्रेन चलेगी या नहीं। संख्या अभी भी यात्रियों की अप और डाउन ट्रेन में बहुत ज्यादा कम है।
जनरल बोगियां या स्लीपर क्लास बोगियां कभी भी इतनी खाली होती नहीं है। आमतौर पे इस रूट पे भीड़ कई गुना ज्यादा रहती है, लेकिन कम है। उसके दोनों कारण, पहला ये कि टिकट्स कैंसिल हो गई हैं, दूसरा कल तक ये नहीं पता था कि ट्रेन आज चलेगी भी कि नहीं। लेकिन अब ट्रेन के चल जाने से कम एक बात साफ है कि पटरी पर जिंदगी आ रही है, पटरी पर रेल आ रही है। हालांकि अगले कुछ घंटे तक अभी भी ट्रेन इसी गति से चलेगी, यानी कि अगले 2 दिन तक। अभी दूसरी ओर सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। आज केस हैंडओवर हो जाएगा और इस मामले में जांच होगी कि आखिरकार इसका गुनहगार, 275 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन। सरकार को इसका जवाब भी देना होगा। एक बात सच है कि इन स्लीपर्स को यहाँ पर लगाने के लिए, यानी कि जो पटरियों पर, जो ट्रैक्स पर आप जो सफेद तरह का जो पत्थर बड़ा देखते हैं, उसे स्लीपर कहते हैं रेलवे की भाषा में, जिसका वजन करीब 10 से 20 टन होता है, जिसे मैन्युअली ही मूव करना होता है। आदमी ही उठा के ले जा सकते हैं, उसे मशीन से नहीं मूव किया जा सकता। इसलिए ये रेलवे की काबिले तारीफ है कि 51 घंटों में ऐसे करीब सैकड़ों स्लीपर्स को मूव करके यहाँ पर ट्रैक को दोबारा ट्रैक पर लाया गया है। यानी कि एक और जहां पर फिश प्लेट्स इस पूरी प्रक्रिया को और पूरी ट्रैक को मेंटेन करना होता है, तो वहीं दूसरी ओर कई बार टेस्टिंग होती है कि ट्रेन ठीक चल रही है कि नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटती हुई, जिस तरीके से ये रेल आप देख रहे हैं पटरी पर, अब धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन चलना शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट आप देख रहे थे मनोज लोहेवाल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।